आज की हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में आपके साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट क्या है समझिए। कई बार क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका डेटा डाउनलोड वगैरह करके दे देता है। कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके डेटा को डाउनलोड करके नहीं देते। आपको उस फाइल को बताना पड़ता है जाके, तब जाके उस फाइल के अंदर वो आपका ये करते हैं, डेटा एडिट करता है। जी, एसक्यूएल भी है, ऐसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपको इस यहाँ पे डेटा डालना है, तो एक्सेल फाइल बना के देगा आपको। एक्सेल फाइल में बना बनाया मिलेगा तो डाल देगा, ठीक है ना। मतलब मुझे अगर डेटा डाउनलोड करना है तो सबसे पहले जहां डाउनलोड करना है उस लोकेशन पे जाके, मुझे उस लोकेशन पे जाके 2024 में डालना है। इस लोकेशन के अंदर जाके हमें एक फाइल बना के दूंगा, तो फिर इस फाइल का डेटा इसमें डालेगा। समझ गए। ओके, तो मुझे जी, क्या करना है कि मेरे पास एक एड्रेस है, इस एड्रेस के अंदर जाए। ईयर 2024 चल रहा है, चेक करें कि क्या 2024 का फाइल है या नहीं। अगर 2024 का फाइल है दैट्स गुड, नहीं है तो बनाए 2024 का फोल्डर। सर 2024 का फोल्डर है तो गुड, नहीं तो उसके बाद 2024 का फोल्डर क्रिएट। देन उसके अंदर महीना कौन चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। चेक करें कि दिसंबर का फोल्डर है या नहीं। नहीं है तो बना दिए, हुँ, है तो फिर उसको ओपन करके उसके अंदर जाए। फिर चेक करें, अभी तारीख है 12, 12 तारीख है, सॉरी 19, 19 तारीख का फोल्डर है या नहीं। है तो बनाए, ना है तो रहने दे, नहीं तो बनाए। फिर उस 19 तारीख के अंदर एक एक्सेल फाइल क्रिएट करें, ठीक है ना। एक्सेल फाइल हुँ, 19 दिसंबर 2024, ठीक है सर। अब ये चाह मुझे मैनुअल करना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ एक मैक्रो बनाओ जो रन कर दे, अपने आप कर दे। कई बार क्या हम लोग डेट गलत देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है डेट में, हुँ, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इस पे क्लिक करके मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पे डेवलपर में गया, मॉड्यूल, इसमें विजुअल बेसिक में मॉड्यूल इंसर्ट किया। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट, ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट है, प्रो 2 करते हैं। सबसे जी, पहले सिस्टम डेट कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम एक्सेल पे आते हैं पहले। अगर एक्सेल में सिस्टम डेट चाहिए तो हम टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका लगाते हैं, टुडे। राइट, टुडे फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है। अब करेंट सिस्टम डेट देता है। अब इस पे अगर मान जी, लीजिए कि अगर मैं ईयर का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ए ईयर देगा। अगर मैं मंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मंथ देगा। और हम डे का फॉर्मूला लगाता हूँ तो डे देगा, ठीक है। ईयर, हाँ, मंथ, डे अलग अलग आ गया। अब डे 12 आया तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट जो सिलेक्ट करके कॉमा यहाँ पे डी 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 कर देंगे, एम एम करिए, एम 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 एम, जो हमने एडवांस सेक्शन में दिखाया था आपको। इस तरह दिसंबर आ जाए। हुँ, सेम सी ऐसे कैसे करें, तो सबसे पहले हम वाई लिखते हैं, वाई में हम ईयर का फॉर्मूला देते हैं। ईयर का फॉर्मूला जो एक्सेल का होता है सेम टू सेम ले लेता है। कैसे पता चला, नीचे एक्सप्रेशन आ गया ना लिखा हुआ, ईयर अंडर ब्रैकेट डेट जी, लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं डेट का दे देता हूँ, करेंट सिस्टम डेट के लिए। सेम मंथ के लिए मैं यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा डेटा। बट मंथ जो आएगा, यहाँ पे मैं बॉक्स में एम को देखते हैं, तो मंथ आपको देगा इस तरह से, दिख रहा है सर आपको, 12 3 4 इस तरह से। ओके, बट मुझे संडे मंडे में चाहिए, तो दो तरीके हैं। एक तो फॉर्मूला होता है मंथ नेम। मंथ नेम फॉर्मूले के अंदर हम डेट डालें, नंबर डालें और ट्रू कर दें, तो अब देखिएगा संडे मंडे ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा, है ना सर, दिसंबर आएगा। जी, या दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मेट, टेक्स्ट जो होता है सेक्शन में टेक्स्ट बताया ना सर, यहाँ फॉर्मेट होता है। जी, जी, तो फॉर्मेट कॉमा डी डी एम एम, एम 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 हो गया। यहाँ पे इसको सिंगल कोट लगा देंगे तो ये हो जाएगा। फिर डी इक्वल टू हम लगाएंगे डे, डे के अंदर हम देंगे यहाँ पे डे। ओके। तो अब जो है वाई पे 2024, एम पे दिसंबर और डी पे आई 19 डल गई। अब यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा, एम के डी आई आर, एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी। ओके,
ठीक है। mkdir में मुझे कहाँ बनाना है लोकेशन, तो ये रहा लोकेशन। और यहाँ पे हम आते हैं एक्सेल में, और यहाँ इन्वर्टर को हमने डाल दिया स्लैश, इसके बाद हमने n% किया किसको, y को। ओके। तो जो लास्ट वाला होगा ना, जैसे 2024 डाल दिया तो 2024 बनाएगा, लास्ट वाला जो है वो बनाता है। 2024 तो मैनुअल नहीं चाहिए ना, तो हमने किससे ले लिया, हाँ। वाई से ले लिया। एक बार में एक ही फोल्डर बनाएगा, 3 फोल्डर बनाने हैं। अब मुझे वाई के अंदर 2024 के अंदर फोल्डर बनाना है, तो इसकी पाथ हमने दिया, फिर n% फिर m ले लिया, फिर हमने कॉपी किया यहाँ पे इसके अंदर 2024 के अंदर मंथ दिसंबर के अंदर, फिर स्लैश, फिर हमने बोला कि डी नाम से फोल्डर बना, तो 3 फोल्डर बन जाएगा। इसको रन कीजिएगा ना, रन कीजिए, देखिए आ गया सर 2024, उसके अंदर दिसंबर, उसके अंदर 19। अब 3 लाइन में क्यों लिखा, अगर 3 लाइन में नहीं लिखूंगा तो प्रॉब्लम होगा, तो एक बार में एक ही फोल्डर बनता है। ओके सर, जी। एक बार में एक ही फोल्डर बनता है, इसलिए 3 बार में लिखना पड़ा। अब मुझे वर्कबुक ये करना है, वर्कबुक क्रिएट करना है, तो लिखा मैंने वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज। अब सेव एज में 2-3 चीज चाहिए, सबसे फाइल नेम, तो फाइल नेम हमें डेट चाहिए, लेकिन डेट एक फॉर्मेट में चाहिए, तो हमने फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मेट डेट कॉमा जी। dd डैश mmm डैश yy। ठीक है, फाइल नेम आ गया। अब इसके साथ एक्सटेंशन ऐड कर दूं डॉट एक्सएलएस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पाथ बनाता हूँ, पाथ में में लोकेशन कहाँ का है, तो लोकेशन यहाँ का है, इसको लिया इक्वल, और फाइल का नेम यहाँ पे n% स्लैश, फिर n% fn को ले लिया। ठीक है सर, और यहाँ पे p कर दिया, फिर msg बॉक्स फाइल इन्वर्टर कॉमा में फाइल एंड फोल्डर क्रिएट। लेकिन जो फाइल ऐड हुई है वो तो ओपन ही है सर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम करेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे सेव करते हैं, फाइल को क्लोज कर दें। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले सिस्टम डेट, जी। सबसे पहले क्या करेगा कि डेट लेगा, सिस्टम डेट लेगा, उसमें से ईयर अलग करके वाई पे स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर जी। यहाँ सिस्टम डेट फॉर्मेट को देगा, जो कि दिसंबर जनवरी इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में एम पे स्टोर कर देगा। फिर सिस्टम डेट से क्या होगा कि इस पे डी के ऊपर मंथ डे वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा, डे इंस्टॉल हो जाएगा, जी। 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर फॉर्मेट क्या करेगा, डी डी एम एम वाई वाई, मतलब कि जैसे 19 डैश दिसंबर 2024, और साथ में डॉट एक्सलेस एक्स का पूरा पाथ लेके एफ एन पे डाल देगा। राइट सर, FN में। अब एम की डायरेक्टरी क्या करेगा, इस लोकेशन में इस नाम का फोल्डर बनाएगा। ठीक है, अब लोकेशन डायनेमिक हम्म। है, तो फिर इस लोकेशन में इस नाम का फोल्डर, जो फोल्डर था उसके अंदर जाएगा, फिर एम नाम का फोल्डर बनाएगा, जैसे एम पे डेटा होगा दिसंबर जनवरी फरवरी बनाएगा, हम्म। फिर इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे सेम जैन 5 के अंदर 1 2 3 4 का फोल्डर बनाएगा, और जो फोल्डर बना है ना, अच्छा। उसी के अंदर एफ एन का फाइल बना देगा, जो एफ एन यहाँ पे डला है ना सर, इस कोड को रन कर देगा। ठीक है, और एक कंप्लीट पाथ जो है पी क्यू पे स्टोर कर देगा, फिर वर्कबुक ऐड होगा, उसको सेव कर देगा पी पे, मतलब ए इस पूरे लोकेशन पे, और एफ एन जो है इस पूरा नाम के साथ। समझिए आया। सही है। अगर मैं रन करूंगा तो रन करते एरर देगा, क्यों एरर दिया, डिबग कीजिए, यहाँ एरर क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2024 का फोल्डर बना है। यहाँ देखिए, तो डिलीट करना होगा पहले। अब प्रॉब्लम यही है कि सर 2024 का फोल्डर तो साल में एक बार बनेगा, महीने का फोल्डर तो मंथ में एक बार बनेगा, तो डिलीट कर देगा तो पूरा फोल्डर डिलीट हो जाएगा ना सर। जी। तो हमें चाहिए इग्नोर, तो मैं यहाँ पे एक लाइन डालूंगा, क्या डालूंगा, ऑन
एरर, रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। ऑन एरर, ओके। रिज्यूम नेक्स्ट, ये वो क्या करेगा, जिस लाइन में एरर है, सिर्फ एरर है, इसको स्किप करके इसको चला देगा, इसको स्किप करके इसको चला देगा। तो जिस लाइन में एरर है उसको कंटिन्यू चला देगा, ठीक है सर। जी सर। अब इसको एक बार रन करके देखें, जी। चल गया सर। पैरेंट फोल्डर क्रिएटेड। यहाँ आ गया 2024 दिसंबर 19 और यह फाइल, ओके। ये फाइल का नाम भी दे दिया उसको। जी हाँ। अब प्रॉब्लम ये है, अब इस फाइल को सेव करता हूँ। अब बात है कि मुझे इसको रन कैसे करूंगा मैं इसको, तो एक बार इसको सेव करता हूँ मैं डी ड्राइव में, H6 पे, यहाँ पे, ठीक है, सेव किया। अब माइक्रो रन करने के लिए मुझे इसको पहले तो अब हर दिन मुझे क्या करना होगा कि अपना फाइल ओपन करना होगा, माइक्रो में जाना होगा और इसको रन करना होगा, प्रोजेक्ट 2, ठीक है। जी। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मुझे फाइल तो ओपन करूँ, बट मुझे रन करने की जहमत ना उठानी पड़े, ओपन होते ही ऑटोमेटिक रन हो जाए। तो क्या करूंगा, ओके। दिस वर्कबुक दिख रहा है आपको, इस दिस हम्म। वर्कबुक को खोलूंगा, यहाँ जनरल को वर्कबुक करूंगा यहाँ पे, और ओपन की जगह पे ओपन, यहाँ ओपन आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, बट ओपन देख लीजिएगा नहीं आएगा तो। और यहाँ पे जस्ट माइक्रो नेम लिख दूंगा, मतलब जो मॉड्यूल के अंदर जो हमारा माइक्रो नेम था वो माइक्रो नेम हम यहाँ लिख, फोटो। ठीक है। अब देखिए इसको सेव करके क्लोज करते हैं, सेव क्लोज। अब मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल खोलता हूँ, आप देखिए मैंने 6 PM को खोला, हम्म। खोलते ही फाइल माइक्रो रन हो गया सर, और ये वाह। देखिए खुल गया सर, हो गया सर। जी। अब इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या है कि मुझे फाइल भी खोलना पड़ता है सर, फाइल खोलने में बड़ी बड़ी आलस होती है सर, फाइल पहले ओपन करे, फिर ओपन में जाए, फिर फाइल सेलेक्ट करे, फिर रन करे, बहुत मेहनत का काम है ना सर। जी। अब इस मेहनत को भी अजीब बोल रहे हैं, मेहनत का काम है। क्या बोल सकते हो सर? मैं बोला कि सर बहुत मेहनत का काम है ना, फाइल ओपन कर देना फिर रन करना, क्या। आपने आपने मेरा काम याद दिला दिया, वो करना है सर मुझे। अब यहाँ पे क्या है कि मैं चला गया कहाँ पे, चला गया शेड्यूलर, टास्क शेड्यूलर नाम का एक ऑप्शन होगा आपके सिस्टम में, उसको ओपन कीजिए। ओके। उसको मैंने क्रिएट टास्क पे गया, यहाँ पे टास्क का नाम डाल दिया, जैसे मैं लग दिया HOP करके डाल देता हूँ। ट्रिगर पे आता हूँ, हम्म। न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ जो एनेबल, यहाँ एनेबल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर टाइम, तो 6:30 है, 31 हुआ, मैं 32 कर देता हूँ, 32 और यहाँ पे 15, 32 मर गया 15 सेकेंड, ठीक है ना, ओके किया। अब एक्शन, एक्शन में मैंने यहाँ पे गया डेटा में, डेटा के अंदर, और अपना जो फाइल है उसको ओपन करके कहा कि स्टार्ट प्रोग्राम, इस फाइल को स्टार्ट करें, देन ओके, देन ओके। अब देखिए कुछ देर इंतजार कीजिए, कुछ देर इंतजार करने के बाद आप मेरा फाइल ऑटोमेटिकली खुले, एक्सेल फाइल खुलेगा, मैं एक्सेल फाइल से खोल लेता हूँ, एक्सेल ऑटोमेटिक वो 6 PM वाली फाइल को खुलेगा, इस फाइल को खोलेगा, ठीक है ना, और मेरा माइक्रो जी। ऑटोमेटिक रन कर देगा और फाइल को क्लोज कर देगा। हम्म। मतलब मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 6:32 होगा ना, हर दिन मेरा फाइल खुलेगा और अपने आप सारा काम करके फाइल क्लोज हो जाएगा, ऑटो। वाह। देखिए, ऑटो क्लोज हो जाएगा। देखिए, देखिए, दिखाइए, देखिए 32 हो गया नहीं, बस 5-7 सेकंड में शुरू हो जाएगा, 32-15 पे शुरू किया था मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए हो गया सर, हो गया। सही है। इसको कहते हैं ऑटोमेशन, समझे, देखिए फाइल खोलना पड़ सर, गया। मैं आज आपको फैन हो गया हूँ।
तो अब ये तो सिंपल सा प्रोजेक्ट था। इस सिंपल से प्रोजेक्ट पे मेरा फैन मत होइए, ठीक है ना? तो जी, जब सही बोल बड़े-बड़े ये प्रोजेक्ट भी नहीं करूँगा, आता मुझे। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट करूँगा तो फिर हेलीकॉप्टर हो जाइएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अब जो है इस प्रोजेक्ट इसकी जगह पे आप जो कोडिंग करेंगे वो मेरा ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कुछ ऐसा काम जो जी, पर्टिकुलर टाइम पे आपको भेजना है, करना है, उस काम को हम ऑटोमेटिक कर देंगे, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कंप्यूटर ही उस काम को कर देगा। तो समझ गए सर? मैं तो सीखता रहूँ मैं तो मेरे ये क्या बोलते हैं जो मेरे करंट प्रोजेक्ट है हुँ। ना जी, जी। उसको ऑटोमेट करना है सर। हाँ, तो इसी तरह से ऑटोमेट होगा आपका प्रोग्रामिंग आपको अभी तक सीखना पड़ेगा आपको इस तरह से। प्रोग्रामिंग जब तक नहीं सीखेंगे, जी, तब तक मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? जी, इसको एक बार बहुत आप इस जबरदस्त है। ये देखिए इसकी ये कोडिंग में रिकॉर्ड किया था सर हाँ, आपने? रिकॉर्ड किया है। इसकी कोडिंग मैं भेज देता हूँ। आप एक बार इसकी कोडिंग खुद से ट्राई कीजिए। वो एक पैटर्न नहीं होता है